उधर भी दिखा दीजिए, ऐसा बनता है सर। ये जो बैरिकेडिंग्स है ये रोका गया है। देखिए कैसे रोका जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। अब आप मतलब इस तरफ यहाँ लोक सेवा आयोग के गेटों की तरफ आप नहीं आ सकते, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जिन बैरिकेडिंग्स को कल खोल दिया गया था सबके लिए, आज उन बैरिकेडिंग्स को छात्रों को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। हम जहां मौजूद हैं वो गेट नंबर 2 है। चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, उधर सामने बैरिकेड कर दिया गया, यहाँ बैरिकेड कर दिया गया। आप उस पार से इस पार नहीं आ सकते, यानी छात्रों को पूरी तरह रोक दिया गया है। आज चौथे दिन इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जिस वक्त यहाँ छात्र मौजूद नहीं थे उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वो छात्र जो धार दे रहे थे इस पूरे आंदोलन को, सीनियर छात्रों में से कुछ, उनको यहाँ से उठाकर जबरन यानी बलपूर्वक यहाँ से उठाकर उन्हें गाड़ियों में बिठाकर, पुलिस वैन में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है उनको डिटेंड करने के लिए। और लेकिन जो कुछ छात्र जो यहाँ बचे हुए थे इन्होंने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस जिन जिन छात्रों को ले जा पाई उन्हें यहाँ से ले गई और जो बाकी छात्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब संख्या कम हो गई, यानी जो उस तरफ है वो उस तरफ रह गया। जो छात्र बैरिकेड्स के उस तरफ थे, सुबह अपने घर गए थे, कमरों पे गए थे, वो अब यहाँ प्रदर्शन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। ग्राउंड जीरो से अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि ताज़ा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए हुए थे, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ मिनट पहले की तस्वीर जब बैरिकेड्स खड़े हुए थे, लेकिन कैसे देखते ही देखते ज़मीन पर ये बैरिकेड्स गिरा दिए गए छात्रों के जरिए। ये तस्वीर देखकर आपको अनुमान हो जाएगा, पहले पुलिस वालों ने खूब रोका लेकिन छात्र ना रुके ना पीछे हटे। ऐसे में छात्रों के जरिए ये बैरिकेड जमीन पर गिरा दिए गए। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है जिन पर सख्ती उस हद तक दिखाई जा सके। ऐसे में बैरिकेड्स जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स गिराने के बाद आगे बढ़ते हुए नजर आए। यूपी लोक सेवा आयोग के ठीक बाहर ये हल्ला बोल जारी है, जहां पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही लेकिन यहां छात्रों को रोक नहीं पाई। और प्रदर्शन इस कदर अब बढ़ गया है कि संख्या भी बढ़ी है और नाराजगी भी बढ़ी है, क्योंकि चौथा दिन ये लगातार छात्रों के इस प्रदर्शन का है। छात्र भी, छात्राएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। कुछ बातों को लेकर यह टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। दिव्यांग छात्रा की स्टिक तक छीन ली गई। छात्र पूछ रहे हैं भला वो दिव्यांग है, उसके बारे में सोचना चाहिए था। स्टिक अगर ले गई पुलिस तो कैसे वो चल पाएगी। यहाँ वॉशरूम जो जाना चाहती हैं लड़कियां, उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अलग अलग ये टेक्टिक्स होती हैं जिससे कि प्रेशर बनाया जा सके। वो प्रेशर अब छात्रों के लिए अग्रेशन का काम किया है। और यहाँ बैरिकेड्स पर चढ़कर कैसे प्रदर्शनकारी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसे में पुलिस ने शुरुआत में तो बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन फिर बैरिकेड्स गिर भी गए और बैरिकेड्स को ज़मीन पर गिरा दिया गया। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर भी छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए। और फिर तो बाद में पुलिस जो अधिकारी थे वो साइड में खड़े हुए नजर आए, क्योंकि छात्र ऑलरेडी बैरिकेड्स को गिरा चुके थे। जो छात्राओं को रोकने की कोशिश हो रही थी वो कोशिश फिर नाकामयाब हो गई। यहाँ कुछ टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं। पुलिस वाले ने एक छात्र को रोका भी है, तो कई जगह ये कोशिशें की भी गई लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं। और छात्र जो हैं उनका गुस्सा लगातार हर पल के साथ में बढ़ रहा है। छात्रों का ये आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को तब तक जिंदा रखा जाएगा, तब तक जारी रखा जाएगा जब तक छात्रों की मांगे पूरी तरह से मान नहीं ली जाती। 2 दिन में एग्जाम कराए जाने का विरोध सिरे से ये छात्र कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन